Now we will learn about anti-logarithm. How to find anti-logarithm of a given value. कोई वैल्यू दिया हुआ है तो उसका एंटी-लॉगरिथम कैसे निकालेंगे. हाउ टू कैलकुलेट एंटी-लॉग ऑफ गिवन वैल्यू. पहले समझते हैं एंटी-लॉग है क्या. इफ log m इज इक्वल टू n, यदि log m n है तो log को इधर लाएंगे तो इधर लग जाएगा एंटी लॉग n हो जाएगा. तो एंटी लॉग n इज इक्वल टू m. यदि हम कहते हैं, एक और एग्जांपल लिखते हैं कि log ऑफ a इज इक्वल टू b है. log ऑफ a इज इक्वल टू b है तो log को इधर लाएंगे तो एंटी लॉग लग जाएगा. देन क्या होगा, log एंटी लॉग b इज इक्वल टू a हो जाएगा. log a इज इक्वल टू b तो log को इधर लाते हैं, इसमें एंटी लॉग लगेगा तो एंटी लॉग b इज इक्वल टू a. जैसे यहां log 3 दिया हुआ है इतना 0.4771 तो क्या होगा, एंटी लॉग 0.4771 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा. ठीक है. log 23.45 है 1.3701 तो एंटी लॉग कितना, तो 1.3701 इज इक्वल टू 23.45 होगा. यहां देखिए log 4.17 इज इक्वल टू 0.6201 है तो क्या होगा, एंटी लॉग 0.6201 इज इक्वल टू 4.17. सिमिलरली log 0.325 है तो एंटी लॉग को इधर लाते हैं, इसमें एंटी लॉग लगेगा तो होगा एंटी लॉग -1.5119 इज इक्वल टू 0.325. फिर यहां देखिए log दिस मच इज इक्वल टू दिस तो log को इधर लाते हैं, इसमें एंटी लॉग लगना है. एंटी लॉग -2.9795 इज इक्वल टू 0.0954 होगा. लॉग इधर लाएगा तो एंटी लॉग दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा. तो एंटी लॉग 4.7482 इज इक्वल टू 0.00056 होगा. तो दिस इज द वे. अब हम लोग इसको मिटा देते हैं और इस सब का एंटी लॉग निकालते हैं, इसका देखते हैं कि 3 आता है या नहीं, सीखते हैं. तो पहले हम तो लिख लिए तो हम इसको पहले मिटा दिए. ठीक, मिटा देते हैं और उसके बाद आपको हम सिखाते हैं एंटी लॉग कैसे निकालना है. तो एंटी लॉग निकालने के लिए हम लोगों को डेसिमल पार्ट को एंटी लॉग टेबल में देखेंगे. एंटी लॉग टेबल में देखेंगे डेसिमल पार्ट. डेसिमल पार्ट को हम लोग एंटी लॉग टेबल में देखेंगे. एंटी लॉग टेबल में इधर लेफ्ट साइड में आप देखिए, इस साइड में डेसिमल में दिया हुआ है. यहां देखिए ये 0.00
0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05 से लेकर इस साइड में दिया हुआ है 0.49 तक। और दूसरे पेज में देखिए फिर दिया हुआ है 0.50 से 0.50 से, यहां देखिए 0.50 है, 0.50 से लेकर और 0.99 तक आपको देखिए सब पॉइंट में दिया हुआ रहता है। फर्स्ट 2 डेसिमल, पहला 2 जो है डिजिट डेसिमल पॉइंट में दिया हुआ है। और फिर इधर देखिए ऊपर में इस साइड में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इधर देखिए मीन डिफरेंस दिया हुआ है, मीन डिफरेंसेज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिया हुआ है, जिस तरह से लॉग में दिया हुआ था। अंतर क्या है कि इस साइड में लॉग वाले टेबल में 0 नहीं, 10 से शुरू किया था, 10, 11, 12, 13, 14 ऐसे। यहां 0.00 से शुरू किया, इधर जब सब पॉइंट में रहेगा। मतलब यह है कि हम लोग एंटी लॉग टेबल जब देखते हैं तो देखेंगे 0.47 का 7 का 1, 0.47 का 7 का 1 देखेंगे। इसमें किसका देखेंगे 0.37 का 0 का 1, मीन्स ये 0.47। अब और इधर कॉलम में देखेंगे 7 थर्ड डिजिट जो कॉलम में देखते थे इधर, और ये 1 मीन डिफरेंस में देखेंगे। 0.37 का 0 और मीन डिफरेंस में 1 देखेंगे, और जो 0.37 का 0 में आएगा वह और मीन डिफरेंस में जो आएगा दोनों को ऐड करते हैं। यहां क्या देखेंगे 0.62 का 0, 0.62 का 0 और मीन डिफरेंस में 1 देखेंगे। यहां 0.51 का 1 देखेंगे और मीन डिफरेंस में 9 देखेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे। इसमें 0.97 का 9 देखेंगे और मीन डिफरेंस में 5 देखेंगे। जो 0.97 वाले लाइन में 9 का जो वैल्यू होगा उसमें मीन डिफरेंस 5 का वैल्यू ऐड होगा। यहां 0.74 का 8 का 2 देखेंगे। तो पहला देखते हैं, पहला हमको निकालना क्या है, हम वैल्यू निकालना चाहते हैं एंटी लॉग, वेरीफाई करना है 0.4771 क्या होगा। ये जो हम लिखे हुए हैं पीछे एग्जाम्पल था उसके अनुसार लिखे। अब देखते हैं कि इसका वैल्यू ये 3 आता है या नहीं आता है। तो ये 0.4771 है, इसका 3 आना चाहिए। तो आप देखिए पहले 0.47 का 7 का 1, 0.47 देखिए यहां पर हमने हाईलाइट कर रखा है 0.47 दिखाई दे रहा है 0.47। आइए 7 में ऊपर से आइए, ऊपर से 7 वाले लाइन में चले आ रहे हैं तो इंसर्किल किया हुआ है 2999, 2999। अब मीन डिफरेंस 1 देखिए ऊपर 1 है, मीन डिफरेंस 1 का देखिए तो 1 वाले लाइन में हम लोग आ रहे हैं तो क्या है मीन डिफरेंस 1 है। तो 2999 अब मीन डिफरेंस 1, तो 2999 अब मीन डिफरेंस 1 ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड कीजिएगा तो 9 and 1 10 0 1, 1 and 9 10 0, 1 and 9 10 0 1, 1 and 2 3, मीन्स क्या आया 3000 आया। अब यह है कि डेसिमल कहां पड़ेगा, तो कैरेक्टरिस्टिक को देखें। आपका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है देखिए, कैरेक्टरिस्टिक 0 है तो 0 इस कैरेक्टरिस्टिक 0 में 1 ऐड करते हैं। जितना भी कैरेक्टरिस्टिक रहेगा उसमें 1 ऐड करेंगे। तो इसमें 1 ऐड किए, 0 में 1 ऐड किए 1 आया,
तो वन डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, वन डिजिट के बाद, तो 3 के बाद डेसिमल आएगा। वन डिजिट, 0 में 1 ऐड करना है, कैरेक्टरिस्टिक में 1 ऐड करना है, 0 में 1 ऐड किए तो 1 आया, तो वन डिजिट के बाद राइट साइड में डेसिमल देंगे इधर ये, तो कितना आ गया ये देखिए 3 आ गया, 3.0000 मीन्स 3। इसको चेक करते हैं कि एंटी लॉग 0.6201 क्या आ रहा है, ये 4.17 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो सीख भी जाएंगे कि इसका वैल्यू कैसे निकालना है। तो हम लोग देखेंगे 0.62 का 0.1, 0.62 का 0 का 1, 0.62 यहां पर है 0.62, तो 0.62 का 0 आ रहा है 4169। अब मीन डिफरेंस में देखिए 1 है, मीन डिफरेंस में 1 है, 1 वाले कॉलम में, तो 4169, अब मीन डिफरेंस 1, 4169 मीन डिफरेंस 1, 4169 अब मीन डिफरेंस 1 ऐड कीजिए, ऐड इसको कीजिएगा तो क्या आएगा 1 and 9 10 0 हुआ, 1 and 6 7 1 4, इसको लिख दीजिए यहां 4170, ठीक है। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक, तो कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या आ रहा है, इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है 0, तो 1 ऐड कर देंगे, तो 0 में 1 के ऐड 1। अब यहां पर हम लोग डेसिमल बैठा देंगे 1 डिजिट के बाद, तो 1 डिजिट का राइट में डेसिमल बैठा, तो 1 डिजिट इधर से काउंट कीजिए 1 और यहां डेसिमल बैठा दीजिए। देखिए आपको ऐसा आता हुआ दिखाई दे रहा होगा, 4.17 है या नहीं है, 4.17 है। ये बीच में मेरा छूट गया, इसको अब लेते हैं, हमको निकालना है एंटी लॉग 1.3701 का वैल्यू, एंटी लॉग 1.3701, तो किसका देखना है 0.37 के 0 का 1 देखेंगे, 0.37 का 0, 0.37 यहां देखिए 0.37 है, 0.37 का 0 2344, अब मीन डिफरेंस में आइए 1, मीन डिफरेंस देखिए 1 है, तो मीन डिफरेंस 1 है, 2344, अब मीन डिफरेंस 1, तो 2344 एंड 1, 2344 अब मीन डिफरेंस 1 ऐड कर दीजिए, 2344 और मीन डिफरेंस 1 ऐड किए तो क्या आएगा 5432, यहां लिखिए 2345, ये आया। अब यहां देखिए कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक 1 है, तो कैरेक्टरिस्टिक में 1 ऐड कर देना है, तो 1 में 1 ऐड कीजिए क्या आएगा 2, तो 2 डिजिट के बाद राइट साइड में डेसिमल देंगे 1 2 काउंट के 1 2, यहां देखिए तो आपका आंसर आ रहा है या नहीं। एंटी लॉग इसका वैल्यू क्या आना चाहिए 23.45, देखिए आ रहा है। अब नेक्स्ट लेते हैं ये वाला एंटी लॉग 1 पर माइनस है, डेसिमल 5119, तो किसका देखेंगे 0.51 का 1 का 9 देखना है, 0.51 देखिए यहां है 0.51 का 1 3243 है, 3243, अब मीन डिफरेंस में 9 देखिए, तो 9 देखिए 7 है, हमने हाईलाइट कर रखा है और रिंग भी कर दिया है, सर्किल भी किया हुआ है, तो 7, तो मीन डिफरेंस देखिए 7 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है 3243, या मीन डिफरेंस 7,
मीन डिफरेंस 7, 3 2 4 3, 3 2 4 3, 3 2 4 3, 3 2 4 3 और मीन डिफरेंस 7 इसमें ऐड कर लीजिए, कितना आएगा 3 7 10 1 1 4 5 2 3 मीन्स कितना आया 3 2 5 0 आया। -1 है, अब यहां पर देखिए, यहां पर थोड़ा सा -1 है, -1 है तो -1 में 1 ऐड करेंगे। -1 में कितना ऐड होगा 1, -1 में 1 ऐड किया तो क्या आएगा 0, -1 में 1 को ऐड कीजिएगा, -1 ये कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें 1 ऐड किए तो 0 आएगा, मतलब यहीं पर डेसिमल होगा, इधर जाएगा ना इधर जाएगा, यहां पर डेसिमल हो जाएगा और इधर एक 0 लगा देंगे, ठीक है। तो देख लीजिए वैल्यू मिलाइए आपका सही आ रहा है कि नहीं, यहां देखिए यही वाला है ना 0.325 आना चाहिए, देख लीजिए 0.325, ये 0 लास्ट में कोई मतलब नहीं। अब अगला देखते हैं, अगला हमारे पास क्या है, आगे है ये वाला एंटीलॉग 2 पर माइनस है, डेसिमल 9795 क्या है, किसका देखेंगे तो देखेंगे 0.97 का 9 का 5, 0.97 का 9 का 5, 0.97 ये देखिए 0.97 का 9, 0.97 यहां है देखिए, और उसका 9 देखिए 9528 और मीन डिफरेंस में 5 का देखेंगे तो 11 आ रहा है, तो 9528 और 11 को ऐड करेंगे, 9528 और 11 को ऐड करना, 9528 9528 में 11 ऐड हो जाएगा तो कितना आएगा 9359, लिख लीजिए यहां 9539, ठीक है। अब यहां कैरेक्टरिस्टिक देखिए, कैरेक्टरिस्टिक क्या है -2, तो -2 में 1 ऐड करना, -2 में 1 ऐड करेंगे तो -1 आएगा, -1 जब आएगा, ये -1 आ रहा है तो लेफ्ट साइड में जाना है, पॉजिटिव आएगा तो राइट साइड में डेसिमल बैठाएंगे, निगेटिव आएगा तो लेफ्ट साइड में, तो इधर से 1 डिजिट काउंट करके 0 लगाएंगे और यहां डेसिमल बैठाना है और इधर एक 0 लगा देंगे। कैसे किए, -2 में 1 ऐड किए तो -1 आया, -1 आ रहा है तो ये आया था, -1 आएगा तो लेफ्ट साइड जाना है, लेफ्ट साइड तो 1 डिजिट के बाद 1 डिजिट तो एक 0 बैठा है और तब डेसिमल बैठाएंगे, ठीक है। पॉजिटिव आता तो 1 डिजिट आगे जाते, +1 आता तो यहां बैठाते, -1 आया तो यहां से एक डिजिट अधिक इधर लेफ्ट साइड जाएंगे तो एक डिजिट लेफ्ट साइड जाने के लिए 0 बैठाना होगा तब डेसिमल बैठाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास एक और है उसको देख लेते हैं, देख लीजिए आंसर मिलाइए, 0.954 है, आप ये लगभग वही है, इसको देखिए 4 है यहाँ तो इसको राउंड कीजिएगा तो 4 आ जाएगा, सही है। एंटीलॉग 4 पर माइनस पॉइंट है 7482, तो किसका देखना है 7.74 का 82 देखेंगे, 0.74 का 82, 0.74 का 82 देखना है, यहां देखिए 0.74 का 8, 5598 आ रहा है, मीन डिफरेंस 3 है, 5598 मीन डिफरेंस 3, 5598 और मीन डिफरेंस 3, 5598 5598 5598
5598 अब मीन डिफरेंस 3, 5598 मीन डिफरेंस 3 है, 5598 मीन डिफरेंस 3, ऐड कीजिए 1, ये 1 इसमें ऐड होगा 0, ये 6 हो जाएगा 5, 5601 5601, ठीक है, ये आया। अब इसको अब क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक देखिए कितना, -4, -4 में 1 ऐड करेंगे, -3 आएगा। हमने कहा निगेटिव आ रहा है तो लेफ्ट साइड जाना है, इसे लेफ्ट साइड, 3 डिजिट -3 है तो -3 है तो 3 जीरो देंगे, 1 0 2 0 3 0 और यहां डेसिमल दे दीजिए और तब 1 0 इधर लगा दीजिए। तो ये देखिए आंसर मिलाइए, आपका आ रहा है 0.00056, तो यहीं तक लिया है, ये इग्नोर करेंगे, ठीक है, आंसर हम लोग का सही है। तो दिस इज द वे टू फाइंड द एंटी लॉगरिथम। आई होप you all will learn very well. Practice from RS अग्रवाल के बुक में आपको दिया हुआ है लॉग भी निकालने का और एंटी लॉग निकालने का, 11 के बुक में, 11 का बुक RS अग्रवाल का खोलिएगा, लास्ट में चैप्टर है, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।